शिव शंभु दर्शकों, त्रिशूल वाणी में आप सभी का स्वागत है। 29 दिसंबर को आने वाली शिवरात्रि की इस पावन घड़ी में हम आपके लिए एक विशेष व्रत कथा लेकर आए हैं, जो न केवल आपकी आत्मा को शुद्ध करेगी, बल्कि आपके जीवन के हर संकट को हर लेगी। आने वाली 29 दिसंबर की शिवरात्रि का ये व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि एक साधना है, एक अवसर है जिससे आप भगवान शिव की कृपा पा सकते हो। दर्शकों, अगर आप इस कथा को ध्यान से सुनेंगे तो न केवल आपको शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बल्कि आपके जीवन के सारे पापों का भी अंत हो जाएगा। शिवरात्रि का ये दिन वो समय है जब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान शिव ने अपनी दिव्य महिमा से पूरे संसार को चमत्कृत किया था। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को शुरुआत से लेकर अंत तक सुन लेते हैं, उनके सभी पापों से मुक्ति हो जाती है और उनसे जीवन में सुख शांति का वास होता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि भगवान शिव के असीम करुणा और उनके अद्भुत लीलाओं का प्रमाण भी है। कहते हैं कि इस कथा को सुनने और पढ़ने से हमारे भीतर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है। दर्शकों, भगवान शिव अपने भक्तों से केवल श्रद्धा और भक्ति की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप इस शिवरात्रि पर उनकी इस कथा को सुनते हैं तो वह अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने के लिए स्वयं पृथ्वी लोक पर उतरेंगे। तो दर्शकों, इसीलिए आज आप अपने सारे काम छोड़कर कुछ पल भगवान शिव के चरणों में बिताइए और इस कथा को शुरुआत से अंत तक जरूर सुनिए और महसूस कीजिए उस अद्भुत शक्ति को जो आपके हर दुख, हर समस्या को समाप्त कर सकती है। और ये याद रखें कि ये अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। दर्शकों, शिवरात्रि का व्रत और जागरण न केवल भगवान शिव को प्रसन्न करता है, बल्कि ये मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इस व्रत से जुड़ी अनेक कथाएं हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, लेकिन इनमें से एक कथा सुशील शिकारी की है, जो अनजाने में भगवान शिव का प्रिय बन जाता है। यह कथा धर्म, भक्ति और जीवन परिवर्तन का एक सुंदर उदाहरण है। तो चलिए भगवान शिव की इस पवित्र कथा की यात्रा पर साथ चलते हैं और उनकी कृपा से अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कथा को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। तो दर्शकों, प्राचीन काल की बात है। एक घने जंगल के समीप एक छोटा सा गांव था। इस गांव में सुशील नाम का एक शिकारी रहता था। सुशील का जीवन बहुत ही साधारण और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका परिवार काफी गरीब था और उसकी आजीविका का साधन केवल जंगल में किया गया शिकार ही था। सुशील हर सुबह अपने तीर कमान लेकर जंगल में जाता और शिकार करने उसे बेच देता। इसी से उसे कुछ धन प्राप्त होता, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता। लेकिन सुशील के स्वभाव में बहुत कठोरता थी। वह न तो धर्म के प्रति श्रद्धा रखता था और न ही उसने कभी किसी देवता की पूजा की थी। उसका जीवन केवल अपने परिवार के भरण पोषण तक सीमित था। उसे न तो अपने अच्छे बुरे कर्मों की परवाह थी, न ही उसे ये ज्ञात था कि धर्म और भक्ति क्या होती है। एक दिन, जो शिवरात्रि का पवित्र दिन था, सुशील अपने दैनिक कार्य के लिए जंगल में गया। ये दिन वर्ष की सबसे लंबी रातों में से एक थी और संयोग से उस दिन
चंद्रग्रहण भी लगने वाला था। गांव के बुजुर्गों ने सभी को बताया कि ये दिन भगवान शिव की पूजा और उपवास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन सुशील को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उसने सुबह जल्द ही अपनी तीर कमान उठाया और जंगल की ओर चल दिया। वह शिकार की तलाश में दिन भर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उस दिन उसे एक भी जानवर नहीं मिला। दिन ढलने लगा और सुशील का धैर्य समाप्त हो गया। भूख और प्यास से वह बेहद कमजोर हो गया। अब वह जंगल के एक जलाशय के पास पहुंचा। इस जलाशय के पास एक विशाल और पुराना बेल का पेड़ था। सुशील ने सोचा कि वह रात इसी पेड़ पर बिताएगा। सुशील ने पेड़ पर चढ़कर एक मजबूत शाखा पर जगह बना ली। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। वह शिवलिंग वर्षों से भक्तों द्वारा पूजित था और अत्यंत पवित्र माना जाता था। सुशील पेड़ पर बैठा बैठा अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वह सोच रहा था कि अगर मैं इस बार खाली हाथ घर लौट गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। मेरी पत्नी और बच्चे भूखे रहेंगे। इस चिंता से वह रात भर सो नहीं पाया। उसने समय बिताने के लिए पेड़ की पत्तियां तोड़ना शुरू कर दी और उन्हें नीचे गिराने लगा। उसे यह भी नहीं पता था कि ये बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सुशील के हाथों से तोड़े गए बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिरने लगे। इसके अलावा रात के समय जब उसकी प्यास बढ़ी तो उसने जलाशय से पानी निकालकर पीने की कोशिश की। इस दौरान कुछ जल भी शिवलिंग पर अर्पित हो गया। इस प्रकार बिना किसी जानकारी के सुशील ने भगवान शिव का पूजन किया। उसने पूरी रात जागरण किया और संयोगवश उसने शिवरात्रि का व्रत भी रख लिया, क्योंकि उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। सुबह होते ही भगवान शिव उस स्थान पर प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। सुशील ने पहली बार ऐसा दिव्य दृश्य देखा और वह आश्चर्यचकित रह गया। भगवान शिव की महिमा और तेज को देखकर वह कांपने लगा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुशील, तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन मेरी पूजा की है। तुम्हारी ये पूजा और जागरण मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने आया हूँ। सुशील ने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूँ। मैंने आपकी पूजा अज्ञानवश की, फिर भी आप मुझ पर इतने कृपालु हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे, जिससे मैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकूं। भगवान शिव सुशील के इस विनम्र उत्तर से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे सुशील, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हर व्यक्ति के भीतर भक्ति का बीज होता है। वह बीज केवल सही अवसर पर अंकुरित होता है। आज तुमने मेरे प्रति जो श्रद्धा और सेवा दिखाई है, वह तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। भगवान शिव ने सुशील को वरदान देते हुए कहा, तुम्हारा जीवन अब सुख समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारे परिवार को कभी भूख और कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये वरदान तभी स्थायी रहेगा जब तुम सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलोगे। अहिंसा और परोपकार को अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे। सुशील ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि अब से जीवन को धर्म और भक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। उस दिन के बाद सुशील ने शिकार करना छोड़ दिया
उसने जंगल से लकड़ी और फल इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण वो करने लगा। धीरे धीरे वो अपने गांव में एक धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वह जरूरतमंदों की सहायता करता और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता। सुनील के जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उसके घर में सुख शांति का वास हो गया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनाया और वहां प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने लगा। सुशील के इस परिवर्तन ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रभावित किया। पहले जो लोग उसे केवल एक कठोर और स्वार्थी शिकारी के रूप में जानते थे, अब वे उसकी भक्ति और परोपकार के कारण उसका आदर करने लगे। गांव के लोग उसे प्रेरणा लेकर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का व्रत और पूजा करने लगे। सुशील ने गांव में धार्मिक सभाओं का आयोजन करना शुरू किया, जहाँ वह भगवान शिव की महिमा और उनकी कृपा के बारे में कथा सुनाता। उसने गांव के लोगों को ये सिखाया कि भगवान शिव को प्रसन्न करना कितना सरल है। ने कहा, शिव केवल सच्चे मन और श्रद्धा से की गई पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी भक्ति के लिए किसी बड़े यज्ञ या धन की आवश्यकता नहीं होती। सुशील की कथा सुनने के बाद गांव के लोग शिवरात्रि के महत्व को समझने लगे। उन्होंने जाना कि इस पवित्र दिन पर उपवास रखना, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना और रात्रि जागरण करना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सरल मार्ग है। शिवरात्रि का यह पर्व धीरे धीरे गांव में एक बड़ा आयोजन बन गया। लोग सुबह सुबह नदी में स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र पहनते और मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करते। सुशील के मार्गदर्शन में गांव ने एकता और समृद्धि का नया युग देखा। सुशील के जीवन में भगवान शिव की कृपा के कई चमत्कार दिखाई देने लगे। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के खेत सूखने लगे और पानी की भारी कमी हो गई। गांव के लोग भयभीत हो गए और सुशील से सहायता की प्रार्थना करने लगे। सुशील ने उन्हें शिवलिंग के पास जाकर सामूहिक पूजा और प्रार्थना करने का सुझाव दिया। गांव के सभी लोग एकत्र हुए और भगवान शिव से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। उसकी प्रार्थना में इतनी शक्ति और श्रद्धा थी कि कुछ ही समय बाद घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव के लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते थे और उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई थी। दर्शकों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव सच्चे मन से की गई भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए धन, वैभव या किसी बड़े पूजा की आवश्यकता नहीं होती। केवल सच्ची श्रद्धा और धर्म के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। सुशील की ये कथा इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। शिवरात्रि का पर्व हमें अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और करुणा को अपनाने की प्रेरणा देता है। दर्शकों, इसी तरह शिवरात्रि की ये कथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु।